गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आईबी के अधिकारियों, सीआरपीएफ के डीजी, आर्मी के अधिकारियों और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ बैठक कर प्रदेश के हालात का जायजा लेंगे। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही कई जगहों पर हाईटेक ड्रोन और स्नाइपर्स के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। 24 अक्टूबर को गृह मंत्री जम्मू में आईआईटी में नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एनआईए ने 10 जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी में आतंकी साजिश के केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अचानक बढ़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की अलग अलग जेलों में बंद 26 आतंकियों का पहला ग्रुप शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल के लिए रवाना किया गया। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी सोमवार को फिर से पूछताछ करेगी। आर्यन खान के साथ चैट सामने आने के बाद एनसीबी ने शुक्रवार को 4 घंटे अनन्या से पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को भी अनन्या से 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के सवाल उनकी चैट से जुड़े रहे। अनन्या के दोनों फोन एनसीबी ने सीज किए हैं और उसी की जांच के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका का विरोध किया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट से ये कहते हुए याचिका खारिज करने की अपील की है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप भारतीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक विदेशी संस्था है और भारत में इसका कोई व्यवसाय नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। यूपी के बाराबंकी में प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। इसके अलावा वाराणसी और सहारनपुर से भी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। माना जा रहा है कि प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के मौके पर प्रियंका वाड्रा कई घोषणाएं कर सकती हैं। प्रियंका पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। लखनऊ में आयोजित यादव जाति के सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकारों पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी, मुकदमे वापस लिए जाते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उमर खालिद के पिता से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भी सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के टुकड़े करने की बात करने वाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से क्यों मिलने आया था। बिहार में महागठबंधन टूट की तरफ बढ़ गया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, भक्त चरण दास ने महागठबंधन में टूट के लिए आरजेडी को ही जिम्मेदार ठहराया। दरअसल राज्य की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, जिसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच तनातनी जारी है। इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भक्त चरण दास को बिहार की जमीनी हालात का पता ही नहीं है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने इशारों में तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ पटना पहुंचे कन्हैया कुमार ने बिना तेजस्वी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन लठैत की भाषा बोलते हैं और जिन्हें ऐसा नहीं चाहिए वो केवल गुणा गणित करेंगे। पंजाब कांग्रेस में उथल-पुथल के बीच पार्टी ने हरीश रावत को प्रभारी पद से हटा दिया है। हरीश रावत की जगह राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हरीश रावत ने खुद पार्टी आलाकमान से उन्हें पंजाब के प्रभारी पद से हटाने की अपील की थी। प्रभारी पद से हटाए जाने के बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया है कि पार्टी के प्रति कर्तव्य की पुकार है कि मैं एक स्थान उत्तराखंड में पूरी शक्ति लगाऊं। मेरे दिल में हमेशा पंजाब रहेगा। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गुजरात में पार्टी के नए अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के नाम पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले कांग्रेस गुजरात में अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान कर सकती है।
कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में गोरखपुर जेल में बंद मुख्य आरोपी JN सिंह और अक्षय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। दोनों आरोपियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। उनकी न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक रहेगी। JN सिंह और अक्षय मिश्रा को गोरखपुर की बांसगांव पुलिस ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। धनबाद के आसनबनी गांव में अमरूद तोड़ने पेड़ पर चढ़ा 12 साल का बच्चा नीचे रखे सरिया पर गिर गया। इसमें 3 सरिया युवक के शरीर में घुस गईं। स्थानीय लोगों ने कटर ब्लेड से किसी तरह सरिया को काटा, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर में पुराने विवाद के चलते बदमाशों ने एक व्यापारी का हाथ काट दिया। किराना व्यापारी ने 2 महीने पहले एक शराबी से विवाद होने पर चांटा मार दिया था। इसके बाद शराबी ने देर रात बदला लेने के इरादे से व्यापारी पर हमला किया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आगरा के सिकंदरा इलाके में खेत पर कब्जे से परेशान महिला ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। परेशान महिला ने खेत में गड्ढा खुदवाया और समाधि ले ली, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के सामने आने से हड़कंप मच गया। महिला का आरोप है कि रिटायर्ड कर्नल ने उनके 2.5 बीघा खेत पर कब्जा कर लिया है, उनकी दीवार की बाउंड्री तुड़वा दी है। मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को समाधि के बाहर निकाला। मौके पर टीम बुलाकर जमीन की पैमाइश करवाई गई। महिला का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के आवास के बाहर ड्यूटी से गैर हाजिर रहना आधा दर्जन से ज्यादा एसपीओ को भारी पड़ गया है। अंबाला एसएसपी ने विधायक निवास के बाहर गैर हाजिर रहने वाले एसपीओ के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा एसपीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अंबाला एसएसपी ने हाल ही में एसपीओ की ड्यूटी विधायक निवास के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर लगाई थी, लेकिन जब निरीक्षण किया गया तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा एसपीओ अपनी ड्यूटी पर गैर हाजिर दिखे। जापान के ओसाका में अचानक बत्ती गुल से यूनिवर्सिटी स्टूडियोज के थीम पार्क में मौजूद लोग फंस गए। सबसे ज्यादा मुश्किल सैकड़ों मीटर ऊपर रोलर कोस्टर में फंसे लोगों को हुई। कुछ ही देर पहले जिस रोमांचक राइड का वो हंसते हंसते मजा ले रहे थे, अचानक ही वो बुरे सपने में तब्दील हो गया और उनकी सांसें अटक गई। लंबे इंतजार के बाद भी रोलर कोस्टर की बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई। लंबे इंतजार के बाद इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर एक-एक कर रोलर कोस्टर में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रतिबंधों से आजादी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। पीएम ने कहा कि न्यूजीलैंड में जनसंख्या के 90% लोगों का वैक्सीनेशन होने पर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल लगभग 68% लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, जबकि 86% को पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री पर लगातार ऑकलैंड से लॉकडाउन खत्म करने का दबाव बन रहा था, जो पिछले 2 महीने से सख्त प्रतिबंधों में है। लंबे समय से लॉकडाउन को खत्म करने को लेकर प्रयास कर रहे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 77 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद प्रतिबंधों में राहत देने का ऐलान किया है। अब लोग स्विमिंग पूल, कैफे और सैलून जैसे जगहों का जमकर लुत्फ उठा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। हालांकि विक्टोरिया राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा नए मरीजों की भी पहचान हुई है। ग्रीस में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि सरकार अनिवार्य वैक्सीनेशन के फैसले को वापस ले, क्योंकि ये मानवाधिकार का हनन है। दरअसल ग्रीस में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में यहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। साथ ही वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही बार, रेस्तरां, सिनेमाघर और मनोरंजन स्थलों पर एंट्री दी जा रही है। रूस में कोरोना की वापसी से हड़कंप मच गया है। पिछले 1 हफ्ते से जहां हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, वहीं 30,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। तेजी से फैलते वायरस को रोकने के लिए रूस की सरकार ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने 28 अक्टूबर से 11 दिनों के लिए रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और बाजार बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। रूस में अब तक कोरोना वायरस से कुल 2,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है।
फ्रांस के फेमस फ्रेंच कॉमिक सीरीज एस्टेरिक्स एंड द ग्रिफिन का न्यू एडिशन बिक्री के लिए बाजार में मौजूद है। देश के मशहूर बुक शेल्फ पर इसकी बिक्री के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग इसकी खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। इस कॉमिक सीरीज के कार्टून कैरेक्टर्स एस्टेरिक्स और ग्रिफिन ग्राहकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। बुक स्टोर्स पर दोनों कैरेक्टर्स लोगों को गले लगाते नजर आए और फोटो के लिए पोज भी दिया। इस सीरीज का मशहूर पूंछों वाला नायक एस्टेरिक्स अपने कारनामों से पाठकों का मनोरंजन करता है। इस कॉमिक्स की दुनिया भर में काफी ज्यादा लोकप्रियता है। इस सीरीज के अब तक 37 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे जा चुके हैं। लैटिन अमेरिकी देश चिली में मछुआरे और नौसैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वेलपराइसो बंदरगाह के नजदीक मछली पकड़ने को लेकर ये विवाद हुआ। मछुआरों ने जहां पोर्ट पर खड़ी जहाजों में आग लगाने की कोशिश की, वहीं नौसैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे मछुआरों को जब नौसैनिकों ने रोका तो मछुआरे भड़क गए और नौसैनिकों पर हमला कर दिया। साथ ही मछुआरों ने बंदरगाह पर खड़ी जहाजों में आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद नौसैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप से ज्वालामुखी विस्फोट लगातार जारी है, जिसकी ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में विस्फोट के बाद बहते लावा को देखा जा सकता है। कम्ब्रे विजा ज्वालामुखी में 19 सितंबर से विस्फोट शुरू हुआ और तब से ही ये आग उगल रहा है। लावा की धाराएं अटलांटिक महासागर की ओर बहती दिख रही हैं। अब तक 2000 से ज्यादा घर ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो चुके हैं और 7000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। बर्लिन के मशहूर ब्रांडनबर्ग गेट के सामने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जर्मनी के युवा कार्यकर्ताओं ने ऑल टुगेदर फॉर ए क्लाइमेट, यानी हम जलवायु के लिए एकजुट हैं, जैसे नारे भी लगाए। 31 अक्टूबर से ग्लासगो में होने वाले यूएन क्लाइमेट समिट से पहले राजधानी बर्लिन में ये विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लासगो समिट जर्मनी के चांसलर के तौर पर एंजेला मर्केल का आखिरी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा।